रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 26 दिसंबर 2021। आज रविवार 26 दिसंबर 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखेलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिल रहा है, हिब्रूज 2 चैप्टर 14 वर्स। हिब्रूज 2 चैप्टर 14 वर्स, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन। आज हमको जो वचन मिला है सीखने के लिए, हिब्रूज इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 14 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय जो है, जीसस इज द रियल पावर। यीशु सच्चा शक्ति है। जीसस इज द रियल पावर। यीशु ही सच्चा शक्ति है, सामर्थ्य है। पास्टर क्रिस ओयाखेलोम वचन के द्वारा हमको ये विषय सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखेलोम हमको ये वचन विषय सिखा रहे हैं। हिब्रूज 2 चैप्टर 14 वर्स हम वचन पढ़ेंगे। फॉर एज मच देन एज द चिल्ड्रन आर partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil। और एक बार पढ़ेंगे हिब्रूज 2 चैप्टर 14 वर्स। फॉर एज मच देन एज द चिल्ड्रन आर partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। The word destroy in the verse above is from the Greek katargeo, and it means to bring to naught। जो शब्द नाश करना ये है, वचन के अंदर लिखा हुआ है। जो यहाँ पर वचन है 14 अध्याय का 2 अध्याय का 14 वचन में, निकम्मा कर दे, निकम्मा लिखा हुआ है यहाँ पर। ये निकम्मा हिंदी में लिखा है, और जो इंग्लिश में पढ़ा हमने उसमें डिस्ट्रॉय लिखा है। डिस्ट्रॉय हिम दैट हैड द पावर ऑफ डेथ। और यहाँ हिंदी में ऐसा लिखा है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो यह डिस्ट्रॉय जो शब्द है वचन के अंदर, और हिंदी के अंदर जो निकम्मा ये शब्द है, ये यूनानी शब्द में कटारजियो ये शब्द से पुकारा गया है, कटारजियो। और जिसका मतलब बनता है कि पूर्ण रूप से उसको नाकाम कर देना। पूर्ण रूप से नाकाम मतलब पूर्ण रूप से मिटा देना, उनको मिटा देना, इतना मिटा देना कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ऐसा खत्म कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना, ये उसका मतलब बनता है। दैट मीन्स Satan has been brought to nothing. He was made powerless. He and his cohorts of hell। तो इसका मतलब क्या बनता है कि जब शैतान के पास जो शक्ति था, जिसके बारे में मृत्यु की शक्ति कहा जाता था, मृत्यु का अधिकार था उसके पास, और वो मृत्यु का अधिकार अब वो लेकर जो सताया करता था, जो शक्ति वो इस्तेमाल करता था, उस मृत्यु के अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ना के बराबर लाके रख दिया। जहाँ कुछ भी नहीं अब उसके पास, ऐसा बना के रख दिया। वह अब शक्तिहीन बना दिया गया है।
वह और उसके सारे नरक की सेना सब मिलाकर एकदम असफल बना दिया है उनको, ना के बराबर बना दिया है, बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया है उनको। कोलोशियंस 2 चैप्टर 15 वर्स। कोनिबियर, ये बाइबल के अंदर से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है He disarmed the principalities and the powers which fought against him। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय, Colossians 2 chapter 15 verse। कोरिबियर, ये जो बाइबल का ट्रांसलेशन है उसमें से मैंने पढ़ा, ही डिसआर्म्ड द प्रिंसिपलिटीज एंड द पावर्स विच फाउट अगेंस्ट हिम। और कुलोसियों की 2 अध्याय के 15 वचन हम बीएसआई बाइबल में जब पढ़ते हैं तो वो इस प्रकार से है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 15 वचन। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। The Phillips New Testament puts it thus। एक मिनट। The principalities and powers have been disarmed by Jesus। हालेलुया। तो इस प्रकार से फिर प्रधानताएं और शक्तियां जो शैतान के पास थी वो पूरी तरह से निहत्ता कर दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। The Phillips New Testament puts in it this thus, and then having drawn the sting of all the powers ranged against us, he exposed them, shattered, empty, and defeated in his final glorious triumphant act। अब फिलिप्स नाम का जो एक ट्रांसलेशन है, फिलिप्स न्यू टेस्टमेंट, ऐसा जो एक बाइबल का प्रकार है, उसमें इस प्रकार से ये वचन को लिखा गया है कि ऐसा किया है यीशु मसीह ने कि उसने जो डंक था, सारी शक्ति का पूरा जो हमारे विरोध में था, जो मृत्यु का डंका था, वो उसने पूरी तरह से खोल दिया, खुल्लम खुल्ला बता दिया कि कैसा वो बिल्कुल अब शक्तिहीन बना दिया गया है, किस तरह से उसकी शक्तियों को गिरा दिया गया है, खाली कर दिया गया है और उसे ख़त्म कर दिया गया, हरा दिया गया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी महिमा का, जीत का काम पूरा किया, जय जयकार का काम पूरा किया। He exposed them, he got them stripped and took away from them all of their armor of everything of value। Blessed be God। उसने उसको खुल्लम खुल्ला कर दिया और फिर बाद में उसने पूरी शक्तियों को उसके ऊपर से पूरी तरह से खींच के बाहर निकाल दिया, और सब कुछ जो हमारे ऊपर एक प्रकार का उपद्रव, जो मृत्यु का उपद्रव करता था वो उपद्रव का जितना भी उसके पास हथियार थे, सब कुछ उसके हाथों से निकाल लिया गया। सब कुछ जो भी ऐसा उसकी शक्ति को काम करने के लिए चाहिए था, बहुमूल्य था, वो सब कुछ उससे छीन लिया गया। धन्य हो परमेश्वर। That has not changed, they are in that condition till today। अब ये जो है बदला नहीं है, अब ये सारा काम जो है बदल नहीं गया है, वो अभी भी आज के समय में भी उसी प्रकार से शैतान को निहत्ता किया हुआ अवस्था मौजूद है आज भी। डिसआर्म्ड, क्रश्ड, शैटर्ड, निहत्ता कर दिया गया, कुचला गया और गिरा दिया गया। एक्सपोज्ड एंड डिफीटेड, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया गया और हरा दिया गया। द डेविल वी आर डीलिंग विथ टुडे इज क्रश्ड एंड डिथ्रोन्ड। जो शैतान को आज हम निपट रहे हैं वो कुचला हुआ
और अपने अधिकार के पद से गिरा दिया गया, अपने सिंहासन से हटा दिया गया है। फर्स्ट Corinthians 2 chapter 6 talks about the dethroned powers who rule this world। और अगर हम पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में ऐसा लिखा है। कुरिन्थियों की पत्री, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय का 2 अध्याय का 6 वचन, 2 अध्याय का 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों से हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार के का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं। The dethroned powers who rule this world। यहाँ पे ये वाला बात है कि इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं सुनाते। इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान हम नहीं सुनाते। इंग्लिश में ये वचन इस प्रकार से है कि Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught। तो इसका मतलब है उसका अधिकार छीन लिया गया, और उस छीन लिए गए अधिकार के बारे में, और मतलब उसके शक्तियाँ और उसकी प्रधानताएं, प्रभुता इस जगत के अंदर जो नाश का काम कर रही है, हम उसको नहीं सुनाते हैं। हम जो सुनाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान सुनाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को लोगों को बताते हैं, ना ये नहीं कि हम संसार में जो नाश करने वाला, मृत्यु की शक्ति से काम करने वाला और मृत्यु की शक्ति की प्रधानता चलाने वाला, उसके अधिकार और हकीमों के ज्ञान हम नहीं सिखाते हैं। In the spirit, they are dethroned even though they seem to rule this world. The real power in the world today is the name of Jesus। तो ये जो वचन हमने पढ़ा था वो इंग्लिश में जब वहाँ पर लिखा है, मोफैट ट्रांसलेशन से पढ़ने को मिला था हमको। मोफैट ट्रांसलेशन, द dethroned powers who rule this world, यानी जिसको सिंहासन से हटा दिया गया, अधिकार पद से गिरा दिया गया, ऐसे शक्ति जो जगत के ऊपर राज्य कर रही थी उसको गिरा दिया गया। ये मोटफैट ट्रांसलेशन में से हमने पढ़ा। तो आत्मा के अंदर यह सिंहासन पर से हटा दिया गया हो चुकी बात है। अभी भी इस समय भी अगर वो जगत के ऊपर राज्य कर रहा है, तो भी सच्ची शक्ति इस जगत में आज जो मौजूद है वह प्रभु यीशु मसीह के नाम की शक्ति सच्ची शक्ति है। क्योंकि शैतान की शक्ति आज इस समय भी प्रभु यीशु के सामने सिंहासन से गिर चुकी है और उसकी शक्तियाँ बिल्कुल ना के बराबर बना दी गई है। उसके शक्तियों के काम जब हमारे ऊपर प्रबल होने की कोशिश करते हैं तो हमको ये याद रखना है कि आत्मा में अभी इस समय भी वो इतना अपाहिज कर दिया गया है, इतनी बेरहमी से वो गिरा दिया गया है कि दोबारा उसकी शक्ति हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकती है। तो आज जगत के अंदर जितना भी आप देखते हो, तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारी जो शैतान की शक्तियां हैं, मृत्यु की शक्तियां हैं, ये शक्तियां
पूरी तरह से ना के बराबर बना दिया गया है। जो जगत को आज चला रही है शक्तियाँ, वो सारी मृत्यु के शक्तियाँ, मृत्यु के वश में चलाने वाली शक्तियाँ हैं और वो शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है, पूर्ण रूप से वो ख़त्म हो चुकी है, उसके अधिकार ख़त्म हो चुकी है और वो फिर भी इस जगत के ऊपर प्रभुता कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? अब ये शक्ति के अंदर सच्ची शक्ति कौन सी है जो आज जगत में है? वो प्रभु यीशु मसीह का नाम, यही सच्ची शक्ति है। शैतान की शक्ति खत्म हो चुकी है। Now you can understand why the apostles in their day were fearless and used the name of Jesus fearlessly. अभी आपको समझ में आ सकता है कि पुराने समय में जब प्रेरित जो पहली कलीसियाओं में काम किया करते थे, उनके दिनों में कितने वो निडरता के साथ काम करते थे और कैसे वो निडरता के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते थे। इट डिड नॉट मैटर द परसिक्यूशन दे फेस्ड, दे वेयर डाउटलेस बिकॉज दे न्यू व्हाट पावर वॉज रियली इन ऑफिस। तो इसके बारे में तो कोई परवाह नहीं करते थे वो, कि जब वो निडरता के साथ यीशु का नाम इस्तेमाल करते थे तो सताव उनको सामना करना पड़ता था, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ा और वह जानते थे ये इसीलिए ऐसा वो निडरता से फिर भी यीशु का काम कर रहे थे और बिल्कुल उनके अंदर ज़रा भी ऐसा झुकाव नहीं था यीशु के नाम को निडरता के साथ इस्तेमाल करने के लिए। थोड़ा भी उनके अंदर ऐसा डर नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल निस्संदेह और बिना झिझक के, बिना लड़खड़ाए, बिना ऐसे प्रकार के कोई भी गड़बड़ी मन में लेकर आए, एक पूरा विश्वास उनके अंदर पूरी तरह से समझ आ चुकी थी कि ये जो शक्ति उनको यीशु के नाम का प्रचार करने से रोकती है, ये बिल्कुल अपनी जगह में से गिरा दी गई है। उसके सारे शक्तियों के काम निहत्ते कर दिए गए हैं, उनके हथियार गिरा दिए गए हैं, कुछ भी उनका काम नहीं चलेगा। और अभी जो मौजूद है इस जगत के अंदर शक्ति, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की शक्ति मौजूद है, जो हमको यीशु समाचार के काम करने के लिए नियुक्त किया है। तो इस प्रकार से काम करने की जगह में अभी जो मौजूद है, वो इस जगह में, इस पृथ्वी की जगह में जो मौजूद अधिकार कर रही है शक्ति, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। ये जानते थे ये चेले, और इसी की वजह से ये प्रेरित लोग जब काम करते थे, प्रभु यीशु मसीह के कलीसियाओं को बनाने का काम कर रहे थे, उस समय बिल्कुल निडरता के साथ वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का उपयोग कर रहे थे। फिर उनको सताव आ रहा था उसकी वजह से, और वो सताव का सामना भी कर रहे थे, लेकिन सताव से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनके काम फिर भी चल रहे थे। They knew they were backed by the real power Jesus Christ, और उनको पता था कि उनकी सहायता करने के लिए जो उनके पास सच्ची शक्ति है, वो यीशु मसीह की शक्ति उनके सारे कामों में उनका साथ दे रही है। इट्स द सेम इन आवर डे, यही समान आज हमारे दिनों में चल रहा है। वी आर बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट इन एंड थ्रू हिम, हम बिल्कुल आत्मविश्वास से भरपूर उसके इसी विश्वास में, और बिल्कुल हम एक प्रकार के हियाव के साथ उसके अंदर और उसके द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं। यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के अंदर हम जी रहे हैं। In his name we tame this world and keep Satan and his demons in subjection to us. उसके नाम में हम जगत के हर एक बातों को नियंत्रित करके बांध देते हैं, रोक देते हैं, और शैतान और उसकी शक्तियों को हमारे नियंत्रण में हम दबा देते हैं, उसके ऊपर हम प्रभुता करते हैं। In John 16 chapter 33
वेब ट्रांसलेशन यीशु मसीह ऐसे बताता है, John 16 chapter 33 web translation, Jesus said, cheer up, I have overcome the world. और अगर हम इसी बात को ये वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना की 16 अध्याय के 33 वचन में, यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन, जब इसे पढ़ा गया था इंग्लिश में तो वेब ट्रांसलेशन में से पढ़ा था। हम पढ़ेंगे BSI ट्रांसलेशन में से, तो BSI हिंदी में से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से कहा गया है 16 अध्याय का 33 वचन, Zidanikam zuwara idanike yelrase। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। His name has all, ये हमने पढ़ा था इंग्लिश में वेब ट्रांसलेशन में से, जो यीशु मसीह ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। When he did it, we were in him. We overcame Satan, the world and its systems. जब उसने इस प्रकार से शैतान को जीत लिया, तब हम उसके अंदर मौजूद थे। जब यीशु मसीह शैतान को जीत लिया, वो जीतने के वक्त में हम यीशु मसीह के अंदर रह रहे थे, इसीलिए हम शैतान को जीत चुके हैं। जगत को और उसकी व्यवस्थाओं को भी हम जीत चुके हैं। His name has all authority. उसके नाम में सारे अधिकार है। God has decreed that at his name every knee should bow, things and beings in heaven, on earth and under the earth. उसके नाम में सारे अधिकार हैं। परमेश्वर जो अपने नाम को ऊंचा कर रहा है, वो सब कुछ यीशु के नाम के सामने झुका दिया, सब कुछ घोषित कर दिया यीशु के नाम के सामने। यीशु के नाम में सब कुछ घोषित कर दिया परमेश्वर ने। हर घुटना झुकेगा, हर घुटना झुका दिया जाएगा। जो भी चीज़ें और जो भी शक्तियाँ स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे है, सब कुछ यीशु के सामने घुटने टेकेंगे। सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया, उसके नाम में रख दिया है। And that every tongue should confess his lordship to the glory of the God the Father. और प्रभुता जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे रखी है, उस प्रभुता को भी महिमा के लिए परमेश्वर पिता के महिमा के लिए सब कुछ इकट्ठा करके हर जुबान को कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये वचन के अंदर हम पढ़ सकते हैं फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स टू 11 वर्स। फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स टू 11 वर्स के वचन में फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 से 11 वचन में हम पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में इस प्रकार से है, His name has all authority. God has decreed that at his name every knee should bow, things and beings in heaven, on earth and under the earth, and that every tongue should confess his lordship to the glory of God the Father. हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है। ये इस प्रकार से है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 से 11 वचन।
कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता को की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और एक बार पढ़ेंगे कि जो फिलिपियों की पत्री 2:10 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Nothing and no one can stand against that name। कुछ भी ऐसा नहीं है और कोई भी ऐसा जन नहीं है जो यीशु मसीह का सामना करता हुआ खड़ा रह सकेगा उसके विरोध में। Thus, in celebrating Christmas, we are proclaiming his victory, glory, power and dominion over the nations। तो अब जब हम क्रिसमस मना रहे हैं तो हम यही घोषित करते हैं हमारे जीत को जो प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। महिमा, शक्ति और जो प्रभुता है यीशु मसीह की, वही को हम घोषणा करते हैं सारे राष्ट्रों के ऊपर। द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू हिम। सारा जगत अब यीशु मसीह का हो चुका है। ब्लेसेड बी गॉड। धन्य हो परमेश्वर। थैंक यू आबा। हमारे अंदर सताव को पार करने वाली शक्ति हमें दे खुदा। हम इस बात को समझ गए खुदा, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा ही के द्वारा सताव को पार करने का रास्ता तू हमको देगा। मेरे खुदा, इस जगत के अंदर शैतान का कोई हिस्सा हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम की शक्ति का उपयोग करते हैं और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा हम जाहिर कर देते हैं, इसकी वजह से पिता वो अपने मृत्यु के सारे जो वश करने वाली शक्तियां हैं उसको इस्तेमाल करके पिता परमेश्वर वो हम पे हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे पिता, वो सताव ही के द्वारा कोशिश करता है, वो हमारी कोई भी जगह में उसका अधिकार नहीं देखता है। इसकी वजह से वो सताव करके पिता परमेश्वर बिना अधिकार के भी वो हम पर टूट पड़ता है। मेरे पिता, हम पूरा विश्वास करते हैं शैतान हारा हुआ है और वो हमेशा हारा हुआ रहेगा। सताव को पार करने वाला सामर्थ्य अभिषेक हम में रिलीज कर, ताकि हम पिता परमेश्वर ये अभिषेक को लेकर पिता हम ऊंचे हो जाएं। अब फादर गॉड, सताव के पार होकर हम पिता तेरे नाम को जय जयकार करते हुए चले। अब फादर गॉड, हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को, जो परमेश्वर ये वचन के अधीन हमको लेकर आए और हमारे अंदर हमारी कुव्वत हमको बता दिया कि ये सताव जो है शैतान के मृत्यु की शक्तियों का वो सताव है, और वो कोई और कुछ नहीं बल्कि हारी हुई शक्तियाँ जो यीशु के नाम को नफरत करती है, यीशु के नाम को हम ले रहे हैं, इसकी वजह से हम पर उसके मृत्यु के शक्तियों के सताव डाले जाते हैं। मेरे खुदा, हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते कि हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और हमने जीत का झंडा गाड़ दिया खुदा, कि हमने बता दिया कि हम यीशु मसीह के शक्ति, महिमा और आदर के योग्य, वो प्रभुओं का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, उसके शक्ति के सामने हमने घुटना टेक दिया है और हम प्रभु यीशु को मानते हैं। अब फादर गॉड, हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन द ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ था। अब फादर गॉड, ये समय इतना महान था खुदा परमेश्वर कि हम जिंदगी में कभी इसकी इतनी खूबसूरती को कभी नहीं भूलेंगे। इतना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक मन होने वाला क्रिसमस, जिसके अंदर ना खाना जरूरी, ना पीना जरूरी, ना कोई परमेश्वर रंग रूप और ना कोई पिता परमेश्वर ऐशो आराम, सब
कुछ पिता परमेश्वर, सब कुछ अलग करके हमने तुझ में अपना मन लगा दिया और हमने सेलिब्रेट किया पिता परमेश्वर। ये इतना गहरा अनुभव तूने हमें दिया कि हम सच में उस क्रिसमस के अर्थ और उसके आनंद को, उसकी शांति को हमारे अंदर बरकरार पा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि क्रिसमस मनाने का अवसर तूने हमें दिया। आई थैंक यू आबा फादर गॉड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, ये महान परमेश्वर, तेरे महान इस काम के लिए धन्यवाद पिता। हमें सताव के पार जाने वाली शक्ति दे, क्योंकि हम जब परमेश्वर तुझ में आनंदित है और तेरे सारे कामों में हमने पिता परमेश्वर आनंद मनाया है, तो शैतान को गुस्सा आता है और पिता वो अपने मृत्यु के हारी हुई शक्तियों को लेकर हम पर प्रबल बनने की कोशिश करता है। पिता परमेश्वर वो हमें तेरे गौरव को करने की नहीं देना चाहता है, उसको देखा नहीं जाता है। तेरा नाम लेकर हम आनंद मना रहे हैं, तब वो हमें पिता परमेश्वर उसके सोटे से मारता है, उसके ताकतों से, उसके शक्तियों से पिता वो हमें घेरता है। लेकिन मेरे पिता वो सिर्फ सताव कर सकता है, उसके पास कुछ करने के लिए और है नहीं। हमने इस सच्चाई को आज पहचान लिया है खुदा, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा ये सताव को पार कर जाते हैं हम। धन्यवाद पिता, हर सताव को पार करते हुए और आगे करते जाएंगे, नासरी यीशु के नाम को ऊंचा करते जाएंगे। नासरी यीशु मसीह के नाम में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम उनके मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके सारे रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के चैनल्स और फैलाव और सभी जगहों में खुदा परमेश्वर आपकी योजनाओं को और मजबूत करने की हम आपसे विनती करते हैं, और ज्यादा प्रकार से परमेश्वर वो स्रोत हम में भरता जाए और हम तेरे आनंद के कारण बन जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड।